चाहे हमें ब्रेकफास्ट बनाना हो, चाहे लंच या फिर डिनर, हमें घंटों गैस के आगे तो खड़ा होना ही पड़ता है। अगर कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जिसमें हमें ना तो गैस की ज़रूरत हो और ना ही ओवन की और ना ही किसी तरह के ऑयल की, तो मज़ा ही आ जाए। और अगर वो रेसिपी हेल्दी हो तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी 2 रेसिपीज जिसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर भी बना सकते हैं और साथ के साथ जो हेल्दी भी होगी। तो हो गया ना सोने पे सुहागा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हैप्पी कुकिंग विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार रेसिपी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। उनमें से एक पर मैं लगा रही हूँ चटनी, हरी चटनी। ये घर में धनिए और पुदीने से बनाई गई हरी चटनी है जो अपने आप में ही हेल्दी होती है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब बारी है दूसरे ब्रेड की। दूसरे स्लाइस पर मैं लगा रही हूँ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप जो बच्चों का फेवरेट होता है। किसी भी चीज पर आप टोमेटो केचप लगा के दे दीजिए, बच्चे आसानी से चट कर जाएंगे। अब हमें तैयार करनी है इसकी फिलिंग। इसके लिए मैंने यहाँ खीरे को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये टमाटर है और ये है प्याज। इन तीनों चीजों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि हमें अपनी रेसिपी हेल्दी बनानी है। अब इसमें मसाले डालिए। मसालों में मैं डाल रही हूँ काला नमक, काली मिर्च और ये है चाट मसाला, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा हो सके। अब इन सबको आपस में मिक्स कर दीजिए। ये तीनों ही चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। अब इसके साथ है पनीर। पनीर को मैंने इस तरह पतला और लंबा लंबा काट लिया है। शेप को ध्यान से देखिए, हमें ऐसा ही पनीर चाहिए। अब हम इन्हें इस तरह से लगा देंगे अपनी ब्रेड पर। जिस तरह से एक बॉर्डर बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको सारा पनीर अपनी ब्रेड पर सेट कर देना है, ठीक इस तरह। और अब हम इसमें करेंगे अपनी फिलिंग। जितना भी हमने बैटर बनाया है उससे हम अपनी ब्रेड को फिल कर देंगे। और हमने साइडों में पनीर लगा दिया है, इसलिए ये गिरेगा भी नहीं। देखिए, अभी से सुंदर लग रहा है ना, और खाने का भी मन कर रहा है। आधे से ज्यादा तो हमारा स्नैक तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी और लगाइए। ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम स्लाइस पर पहले ही लगा चुके हैं। साथ में थोड़ी थोड़ी टोमेटो केचप, ये भी हमने पहले लगा दी है, इसलिए थोड़ी सी। और ऊपर से डेकोरेट कीजिए व्हाइट चीज से। इसे देखते ही बच्चे चट कर जाएंगे। हमने जो दूसरी ब्रेड तैयार की थी चटनी की, उसे भी इस तरह तैयार कर लीजिए। ये देखने में भी अट्रैक्टिव है, खाने में भी हेल्दी है और आराम से बन गया है। चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ एक प्याज, पनीर, एक टमाटर और खीरा, वही चारों चीजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार हम इन्हें स्लाइसेस में काट लेंगे। मैं एक सेट बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 4 स्लाइसेस ली हैं। अब बारी है टमाटर की। टमाटर को भी 4 स्लाइसेस आप पतला पतला काट लीजिए। उसी तरह पनीर के भी हमें इस तरह स्क्वायर शेप में पीसेस कर लेने हैं। पिछली रेसिपी में हमने अलग तरीके से पनीर काटा था, इसमें हम स्क्वायर कर लेंगे। और खीरे के तो आप कई सारे इस तरह गोल गोल पीसेस कर लीजिए। हमारी
फिलिंग तैयार है। अब एक बार फिर ब्रेड स्लाइसेस लीजिए। अब की बार हमें उस पर लगानी है चटनी। ये घर में तैयार की गई पुदीने और धनिए की चटनी है जो अपने आप में ही हेल्दी होती है। अब बारी है टोमेटो केचप की। टोमेटो केचप भी स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, जिसे देखते ही बच्चों को खाने का मन करे। और अब बारी है फिलिंग्स की, जो हमने स्लाइसेस में काटे थे। इन सबको इस तरह हम अपनी ब्रेड पर फैला देंगे। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें डालना है काला नमक, बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, काली मिर्च और चाट मसाला। इसके बाद दूसरी लेयर हम लगाएंगे पनीर की। हमने पनीर भी स्क्वायर शेप में काटे थे, उसे भी कर दीजिए। अब एक बार फिर हल्का हल्का सा हमें मसाले डालने हैं, ज्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि हम नीचे भी डाल चुके हैं। अब तीसरी लेयर हम लगा रहे हैं टमाटर की। अगर आप कोई और सब्जी, कोई और वेजिटेबल आपके बच्चे पसंद करते हैं या आपके घर में खाना पसंद करते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ अनियन की, और एक बार फिर मैं डालूंगी मसाले ताकि ये चीजें फीकी ना रहें। देखिए इस तरह हमें सब में स्प्रेड कर देना है, कोई भी लेयर हमारी फीकी नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी ब्रेड से हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे जिस शेप में आप चाहें उस शेप में काट सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में मैं ऐसी 2 रेसिपी फिर लेकर आऊंगी जो हम आराम से बैठकर अपने ड्राइंग रूम में बना सकते हैं और जो हेल्दी भी होगी। देखा, इसमें ना तो किसी गैस की जरूरत थी, ना ओवन की, और ना ही किसी तरह का ऑयल यूज हुआ है। ये टोटली हेल्दी भी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए एंजॉय एंड हैप्पी कुकिंग।